नमस्ते बच्चों, गिरधरदास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में संस्कृत विषय में पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण धातु रूप। व्याकरण में हम पढ़ेंगे धातु रूप। धातु, जैसा कि मैंने आपको बताया, धातु क्या है? क्रिया। जिस प्रकार हिंदी में क्रिया होती है उसी प्रकार संस्कृत में धातु को, क्रिया को ही धातु कहा जाता है। क्रिया, जैसा कि आपको पता है, किसी कार्य का करना या होना। जैसा कि मैंने पहले बताया है, किसी कार्य का करना या होना ही क्या है? क्रिया, अर्थात संस्कृत में वो है धातु। तो आज हम पढ़ेंगे लंग लकार। लंग लकार होता है भूतकाल, जो बीत चुका है, जो कार्य हो चुका है, उसे हम लंग लकार में व्यक्त करेंगे। लकार, हमारे 5 लकार होते हैं समय के हिसाब से। लट लकार वर्तमान काल होता है, लिट लकार भविष्य काल होता है और लंग लकार भूतकाल। तो भूतकाल लंग लकार यानी जो बीत चुका है, जो कार्य हो चुका है, उसको दर्शाने के लिए हम इसमें लंग लकार के रूप में धातु व्यक्त करेंगे। भूतकाल को हम अतीत काल भी कह सकते हैं। अतीत यानी बीता हुआ समय। तो इसमें हम सबसे पहले क्री धातु का अध्ययन करेंगे। क्री यानी करना। क्री का अर्थ है करना, कर धातु। तो जिससे हम देखते हैं भूतकाल का लंग लकार का रूप। वचन, जैसा कि मैंने बताया, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, द्विवचन 2 व्यक्तियों के लिए, और बहुवचन 2 से अधिक संख्या होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष भी मैंने बताया था, फिर बता देती हूँ। प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वाक्य में प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी, धातु लगेगी। मध्यम पुरुष जो हमारे सामने खड़ा है, जिससे बात कर रहे हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, उसमें मध्यम पुरुष की धातु लगेगी। और उत्तम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए उत्तम पुरुष की धातु का प्रयोग करता है। जैसे एक वचन है तो उसमें उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया लगेगी। 2 जने हैं बोलने वाले तो द्विवचन की, और अधिक है तो बहुवचन की क्रिया लगेगी। तो क्री यानी करना। एक वचन में अकरोत यानी उसने किया, अकुरुताम उन दोनों ने किया, और अकुर्वन यानी उन सब ने किया। उसने भोजन किया, उन दोनों ने भोजन किया, उन सब ने भोजन किया। और इसी प्रकार ये प्रथम पुरुष हो गया। अब मध्यम पुरुष अर्थात सामने वाला, सुनने वाला, तुम, तुम्हारा, तुम सब। तो अकरोहो, अकुरुतम, अकुरुत, ठीक है। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। अकरोहो, अकुरुतम, अकुरुत, अर्थात तुमने किया, तो इसलिए इसमें होगा त्वम अकरो। अकुरुतम के लिए युवाम, युवाम अकुरुतम, अर्थात तुम दोनों ने किया। और यूयम अर्थात यूयम अकुरुता, अर्थात तुम सब ने किया। तो इस प्रकार जैसे वह यानी दूर व्यक्ति खड़ा है, जो उपस्थित नहीं है, उसकी बात करेंगे तो वाक्य हमारा बनेगा स अकरोत या स भोजनम अकरोत। तो इस प्रकार वाक्य बनाने के लिए हमें क्रिया का ध्यान रखना पड़ेगा। उसने भोजन किया। जैसे हम कहेंगे उसने पढ़ा, तो क्या आ जाएगा? स अपठत। क्री की जगह पठ की धातु आ जाएगी, स अपठत। तो इस प्रकार से एक जने के लिए एक वचन का। अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के लिए अकर्वम, अकुर्व, अकुर्मः, ठीक है। अर्थात मैंने किया,
मैंने पढ़ा, मैंने भोजन किया, तो अहम अकर्वम, आवाम अकुर्व, वयम अकुर्म। ठीक है, अपनी बात करने के लिए हम उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे, उत्तम पुरुष की धातु का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं, ये हमारी क्री धातु अर्थात करना अर्थ वाली धातु हो चुकी है। अब हम देखेंगे वस धातु। वस अर्थात रहना, अवसत यानी रहता था, रहते थे, वे दो रहते थे, अवसन यानी वे सब रहते थे। तो इस प्रकार से वस धातु यानी रहना। वस धातु 3 वचन लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये आपको संस्कृत व्याकरण की कॉपी में सुंदर अक्षरों में साफ सुथरे ढंग से उतारना है, ध्यान रखोगे आप। और समझा इसलिए रही हूं कि खाली उतारना नहीं है, आपको कहाँ इनका प्रयोग करना है वो भी आपको आना चाहिए। खाली लिखना और रटना नहीं है, समझ के इसको याद करना है और कॉपी में करना है। तो वस यानी रहना, वस्ती, वसत, वसंती अर्थात रहता है, रहते हैं। इस प्रकार से वर्तमान काल में आता है। वसी, वत्स्यति, जैसे मैंने बताया था आपको, लिट लकार में वत्स्यति, वत्स्यत, वस्यन्ति अर्थात रहेगा, रहेंगे। अब है लंग लकार में वस धातु का रूप। एक वचन, 3 वचन लिख दिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में आएगा अवसत, द्विवचन में अवस्थाम, बहुवचन में अवसन। मध्यम पुरुष में एक वचन में अवसह, द्विवचन में अवस्तम, बहुवचन में अवसत। उत्तम पुरुष अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के लिए लगेगी धातु अवसम, अवसाव, अवसाम। तो खाली धातु चेंज है, बाकी आप एक धातु रूप याद करेंगे तो पीछे मात्रा आदि सेम, हलंत आदि सेम लगेंगे, तो आपको दूसरा भी आसानी से याद हो जाएगा। जैसे अकरो, तकुरुताम, अकुर्वन, तो अवसत, अवस्था, अवसन। ठीक है, अकरो हो, अकुरुतम, अकुरुत, अवसह, अवस्थम, अवसत। तो इस प्रकार से ये वस धातु हो गई। आगे देखते हैं अब है अगली हमारी धातु, अगला हमारा धातु रूप लिख धातु। लिख धातु अर्थात लिख यानी लिखना, लिख यानी लिखना। लिख धातु का लंग लकार अर्थात भूतकाल। जैसे मैंने लिखा, उसने लिखा, उन दोनों ने लिखा, मैंने पढ़ा। तो उस प्रकार से जो कार्य हो चुका है, पढ़ चुके हैं, जो लिख चुके हैं, उसे, जो समय बीत चुका है, जो कार्य हो चुका है, उसे दर्शाने के लिए लंग लकार, जिसके आगे जैसा कि आप देख रहे हो अ का प्रयोग होता है। अपठत, अलिखत, अरक्षत, अपश्यत। ठीक है, तो ये समझ लो इसकी पहचान के रूप में है। तो तीनों वचन लिख दिए और तीनों पुरुष लिख दिए। अब लिख धातु लिखना के लिए देखेंगे एक वचन में अलिखत, द्विवचन में अलिखताम और बहुवचन में अलिखन। मध्यम पुरुष में अलिख, अलिखतम, अलिखत। अर्थात अलिखत यानी प्रथम पुरुष में स अलिखत अर्थात उसने लिखा। द्विवचन हो गया अर्थात स यानी वह, द्विवचन में आ जाएगा तो अलिखताम, और बहुवचन में आ जाएगा ते अलिखन। अर्थात उसने लिखा,
तो यानी उन दोनों ने लिखा और ते यानी उन सब ने लिखा। तो इस प्रकार से हमें वाक्य बनाना है। फिर मध्यम पुरुष में आ जाएगा अलिख, अलिखतम, अलिखत, अर्थात मध्यम पुरुष सुनने वाला। तो अलिख, तुमने लिखा, ठीक है। युवाम, द्विवचन आ जाएगा, युवाम यानी तुम दोनों। तो दो जनों के साथ द्विवचन की धातु लगाएंगे। अलिखताम, अलिखत, तो तू युवा, अलिखतम। और बहुवचन के लिए यूयम, तुम सब ने लिखा, यूयम, अलिखत, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों पुरुष लगेंगे। ये प्रथम पुरुष और ये मध्यम पुरुष। अब हम उत्तम पुरुष का और देख लेते हैं। जैसे अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। तो अलिखम अर्थात एक वचन, एक जने की बात हो। अहम, मैंने लिखा, अहम, अलिखम। द्विवचन, दो जनों की बात हो, मैंने लिखा, आवाम यानी हम दोनों ने लिखा, अलिखाव। और बहुवचन अर्थात सब के लिए वयम, अलिखाम, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्रयोग करना है। तो ये हमारा लिख धातु का लंग लकार हुआ। ये उदाहरण आप चाहो तो लिख सकते हो नीचे, और ये तो आपको उतारना ही है। उदाहरण भी नीचे कॉपी में ये लिखने के बाद लिख सकते हो। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो रहने देना। अब है आगे पठ धातु। पठ धातु में अर्थ हमारा हो गया पठ का पढ़ना। पठ यानी पढ़ना। तीनों वचन लिखे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तीनों पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है, जो उपस्थित नहीं है या किसी का नाम। तो देखते हैं रूप। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। और उदाहरण ये लिखने के बाद ये लिख लेना। ये देखो, ये बताया हुआ है, उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा। वचन के अनुसार आपको धातु का प्रयोग करना है। तुमने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा, मैंने पढ़ा। तो अहम, अपठम, आवाम, अपठाव, वयम, अपठाम। तो इस प्रकार से ये पठ धातु लंग लकार का धातु रूप हुआ। इसको सुंदर अक्षरों में कॉपी में उतारोगे आप लोग। अब हम लंग लकार के बाद, भूतकाल के बाद अध्ययन करेंगे लोट लकार की धातु का। लोट लकार जैसा कि मैंने लिखा है आज्ञार्थक, अर्थात आज्ञा अर्थ वाला। अर्थात जैसे हम किसी को आज्ञा देते हैं, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम जाओ, तुम खेलो, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम खेलो। तो इस प्रकार से जैसे आज्ञा देते हैं, तुम पूजा करो, ठीक है। तो वो आज्ञा देना, ऑर्डर करना क्या है? आज्ञार्थक लोट लकार। उसमें सबसे पहले अब हम अध्ययन करेंगे पठ धातु का। पठ अर्थात पढ़ना, ठीक है। लोट लकार क्या होता है? आज्ञार्थक। अगर हम किसी को आज्ञा देंगे तुम पढ़ो, तो पठ तुम, ठीक है।
तुम लिखो तो त्वम लिख, वह पढ़े तो स पढ़ तुम, ठीक है। और मैं पढ़ूं तो अहम पठानी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं लोट लकार की धातु रूप पठ धातु में। वचन लिखेंगे तीनों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तीनों पुरुष लिखेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठ धातु का रूप बनेगा पठतु, पठताम, पठन्तु, ठीक है। स पठतु अर्थात वह पढ़े, तो पठताम वे दोनों पढ़े, ते पठन्तु वे सब पढ़े, अर्थात स के साथ प्रथम पुरुष की धातु। प्रथम पुरुष का उदाहरण स पठतु, वह पढ़े। तौ पठताम वे दोनों पढ़े, और ते पठन्तु वे सब पढ़े। फिर है मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत। तो तुम पढ़ो, त्वम पठ, तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो तो यूयम पठत, ठीक है। अब है उत्तम पुरुष पठानी, पठाव, पठाम। तो अहम पठानी मैं पढ़ूं, आवाम पठाव हम दोनों पढ़े, वयम पठाम। तो इस प्रकार से मैंने ये भी बता दिया आप वाक्य कैसे बनाने हैं और किसका किसके साथ प्रयोग होता है। ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। तो ये हमारा पठ धातु लोट लकार हो गया। अगला हम अब देखेंगे गम धातु लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक काल। गम धातु, गम यानी जाना अर्थ वाली धातु के साथ, तुम जाओ, तुम दोनों जाओ, तुम सब जाओ। तो इस प्रकार गम धातु जिसमें हमने वर्तमान में पढ़ा है लट लकार में गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छाम। तो उसी गम धातु अर्थात जाना अर्थ वाली धातु का लोट लकार देखेंगे। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छाम। तो ये लोट लकार जो धातु अलग है और रूप मात्राओं आदि से, अलंत आदि से एक समान है, ये आप लिखोगे कॉपी में और याद करोगे। अब रक्ष धातु लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक काल। रक्ष यानी रक्षा करना, अर्थात वह रक्षा करे, तुम रक्षा करो, मैं रक्षा करूं। आज्ञार्थक काल लोट लकार, ठीक है। तो देखो रक्षतु, रक्षताम, रक्षन्तु, रक्ष, रक्षतम, रक्षत, रक्षानि, रक्षाव, रक्षाम। इसमें मैंने अलग अलग धातु का अलग अलग काल में रूप करवा दिया है। अब इसमें जैसे लिख का, तो आप लिख का ये रक्ष का याद कर लिया तो लिख का भी आपको हो जाना चाहिए, पट का भी हो जाना चाहिए। और जैसे लंग लकार मैंने रक्ष की नहीं कराई तो लिख की कराई है, तो उसके अनुसार आप रक्ष की भी कर लोगे। अलिखत, अलिखताम, तो अरक्ष, अरक्षताम, ठीक है। जो धातु कराई है वो सभी लकारों में आपको आनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया एक याद करोगे तो लगभग समान है, कोई से में अंतर है तो एक करोगे तो ज्यादातर याद हो जाएगी, ठीक है।
अब हम अगली धातु देखते हैं अपनी दृश्य धातु। जैसा कि मैंने बताया, दृश्य का अर्थ है देखना। जैसे लिट लकार में दृश्य का रूप बना था द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। और यही दृश्य धातु का लट लकार में बनता है पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। लिट लकार में द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति। तो दृश्य का अर्थ है देखना। तो कहीं कहीं थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दृश्य धातु का लोट लकार में आज्ञार्थक में देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, प्रथम पुरुष में पश्यतु, वह, उसने देखा या वह देखे। पश्यताम, वे दोनों देखे। पश्यन्तु, वे सब देखे। मध्यम पुरुष में पश्य, पश्यतम, पश्यत। उत्तम पुरुष में पश्यानि, पश्याव, पश्याम। ठीक है, तो ये आपके हो गया लोट लकार। इनको आप व्याकरण की कॉपी में उतारोगे और इनको याद करोगे। ठीक है, लट लकार हो गया और लोट लकार हो गया और लंग लकार हो गया, लिट लकार हो गया। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान से लिखोगे और याद करोगे। ठीक है, धन्यवाद।